देखिए जामुन की गुठलियों से बना दिया है पाउडर। तो ये किसी भी जड़ी बूटी से कम नहीं है ये पाउडर, क्योंकि शुद्ध तो मिलेगा ही नहीं, मार्केट में मिलावटी मिलेगा। और हमने ये जो शुद्ध बनाया है घर पे ही बनाया है और बिल्कुल आसान तरीके से बनाया, क्योंकि इस टाइम जामुन का सीज़न चल रहा है तो सभी के पास जामुन आराम से मिल जाएंगे आसानी से। और ये मैंने इसी के साथ में छिरका बनाया है जामुन का। किस तरीके से बनाया है दोनों चीज़ों को आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गांव की रसोई में सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज हम बताने वाले हैं आपको कि जामुन का जो हम लोग गुठलियों का पाउडर बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, चाहे आप इतनी पकी जामुन ले लीजिए या लाल वाली जामुन, हमें गुठलियों का ही पाउडर बनाना है। कैसी भी जामुन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन गुठलियों का जो पाउडर बनता है वो हम लोगों को बहुत ही कई बीमारियों में मतलब हेल्प करता है। जैसे कि गैस हो गया, डायबिटीज हो गया। जब भी आपको गैस की प्रॉब्लम हो तो फिर आप इनका पाउडर अच्छे से अभी बना के, क्योंकि अभी जामुन का सीज़न चल रहा है तो अभी इसका पाउडर आराम से बना के आप स्टोर करके रख सकते हो। इस तरीके से हम इसका जो पल्प है वो एक तरफ करेंगे, और इसके पल्प का एक और भी तरीका है जो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसका आप छिरका बना के रख सकते हो। ये है, इसको अच्छे से निचोड़ के एक सूती कपड़े से इसका जो भी रस निकले उसका अच्छे से आप छिरका रख सकते हो। और ये जो गुठलियाँ हैं इस तरीके से आपको छील के निकाल लेना है, और फिर इन गुठलियों को अच्छे से धुल लेना है। धुल के थोड़ा धूप में सुखाना है। सुखाने के बाद में इनका हम जो अंदर का है जो हरा वाला भाग होता है उसको हम मिक्सी से अच्छे से पीस के और इसका पाउडर बना के अच्छे से स्टोर करेंगे, क्योंकि जो ये पाउडर होता है गैस में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जामुन का जो पाउडर होता है, ऐसे ही सारी गुठलियों को अच्छे से छील लेते हैं। देखिए कितना ज़्यादा इसका जो गूदेदार भाग था वो कितना ज़्यादा निकला है, और गुठलियाँ सिर्फ एक बाउल ही भर के निकली हैं। तो गुठलियाँ वैसे भी कम निकलती हैं और ये वाला भाग ज़्यादा निकलता है। तो हम दोनों चीज़ों को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका भी हम अच्छे से प्रयोग करेंगे और इसका भी। तो इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे ये मिक्सी जार और इसी में ये डाल देंगे। अब इनको हम अच्छे से मिक्सी से पीस लेंगे। आप चाहे तो ये जो है इसका ऊपर वाला परत निकाल सकते हो, लेकिन मतलब कई साइंटिस्ट बताते हैं कि ये परतदार भी आपको पीसने चाहिए पाउडर के साथ में, क्योंकि ये नहीं निकालने कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अगर आप ये निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हो, लेकिन जो कुछ साइंटिस्ट हैं वो मना करते हैं कि ये साथ में ही पीसना चाहिए। तो इसलिए हम इनको कट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आसानी से ये पीस जाएंगी। और ये है जो इसका अभी हम आपके सामने जो बनाएंगे इसका छिरका। पहले इसको पीस लेते हैं अच्छे से। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। आप चाहें तो इसको सुखाकर भी पीस सकते हो, आसानी से ये पिस जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको चम्मच से, देखिए गुठलियाँ बेसिक भी कम थी, लेकिन जो इसका पाउडर होता है ये बहुत ज़्यादा बनकर तैयार हो जाता है। और अब क्या करेंगे, हम इसको धूप में सुखाएंगे। आप चाहे तो गुठलियों को भी सुखा सकते हैं, और नहीं तो ये जो पाउडर है अगर गुठलियाँ ही सुखाएंगे तब भी आपको पाउडर बाद में सुखा के ही बोतल में भरना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी नमी रहती है अंदर भी। इसलिए अगर आप सुखाएंगे नहीं तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसलिए देखिए कितना ज़्यादा पाउडर बनकर तैयार है और पूरा बाउल भर चुका है आसानी से। उसमें कोई भी लम्स नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। बस ये है सुखाने का है, थोड़ा सुखा लीजिएगा। उसके बाद में आसानी से ये आप इसको बोतल या किसी डिब्बे में भरकर स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपके पेट में गैस या कोई भी प्रॉब्लम बने तो आप इसको खा सकते हैं। 1 चम्मच फंकी लगा के और पानी पी लीजिएगा, एकदम आपको तुरंत आराम मिलेगी। अब नहीं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आके कि मुझको मतलब मेरे को आराम नहीं मिली है, आपने ये सही नहीं बताया। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इतना सारा देखिए निकला है। अब इसको हम धूप में सुखा देंगे, अच्छे से बोतल में भर देंगे और बना रहेगा। नहीं तो आप गुठलियों को सुखा लीजिए, तब भी ये पाउडर थोड़ा सुखाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको ताज़ी गुठलियों को पीस लिया है। अब इसको पाउडर को ही अच्छे से सुखा के बोतल में भर देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पल्प बचा हुआ है इसको हम इसमें
अच्छे से डालेंगे। चाहे तो आप मिक्सी के जार में इसको पीस सकते हैं, पीस के आराम से छन्नी से छान सकते हैं, लेकिन हम इसको हाथ से ही मसल के निकालेंगे। इस तरीके से मसल लीजिएगा अच्छे से हाथ से, और फिर आप किसी सूती कपड़े से या छन्नी से आसानी से निकाल सकते हो। देखिए हमने इसको अच्छे से मसल लिया है इस तरीके से, और इसको क्या करेंगे, हम इस छन्नी से इस बाउल में इसको रखेंगे। अब इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हम इसका जो पल्प है ये डालेंगे, और हाँ थोड़ी हाथ की सहायता तो लेनी पड़ेगी, इस तरीके से ये निकलेगा ऐसे। चाहे तो आप कपड़े से निकाल सकते हो, सूती कपड़े से, और चाहे आप इस छन्नी से आसानी से निकाल सकते हो। अभी ऐसे ही दबाते रहेंगे, इसमें निकलता रहेगा। ये जब तक निकलता रहे तब तक आप निकालते रहें, उसके बाद में ये अलग हटा दें। दूसरे बर्तन में इसको अलग हटा दें। देखिए वो छोटा सा बाउल था और उसमें ये आया नहीं, जो ये जामुन का मतलब जो रस टाइप का है। तो इसको मैं अब एक बोतल में, देखिए आप सोच रहे होंगे गुठलियाँ तो ज़्यादा निकली नहीं थी, और उसका जो गुद्देदार भाग था वो निकला था, और उसका ये छिलका बनाने के लिए एकदम अच्छा सा घोल बनकर तैयार है। और इसको अब हम ये बोतल में भर देंगे, जिससे कि हमें इसको धूप में रखना है कम से कम 2 से 3 दिन 3 दिन तक धूप में रखना है। उसके बाद में आराम से ये अच्छे से छिलका बन जाएगा, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक ढक्कन आराम से पी लीजिएगा। देखिए इतनी बड़ी बोतल है, क्योंकि हमें छोटी बोतल बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें गैस बनती है, तो इसलिए हमें ये ज़्यादा ही बड़ी है। कोई बात नहीं, आप इतनी भी खाली रख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज़्यादा है। और ये दवाई के रूप में लेना है तो हमें इतना सफिशेंट है, जितना निकला है जामुन से तो उतना ही काफ़ी है। इसको धूप में रखना है 2 से 3 दिन तक के लिए, और ये आराम से छिलका बनकर तैयार हो जाएगा। जब भी आपको गैस या किसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वैसे भी इसको ले सकते हो नॉर्मली। और डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और जिनको गठिया की प्रॉब्लम है वो लोग भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदेमंद है तो वो गैस के लिए है। जब भी आपको गैस बने तो एक ढक्कन पी लीजिएगा, बहुत ही आराम देगा ये। और इधर देखिए, जब तक ये मैंने इसका जो छिलका बनाया था तब तक मैंने इसको धूप में सुखाने के बाद एक बार मिक्सी में और डाल के अच्छे से पीस दिया, जिससे कि ये बिल्कुल पतला सा पाउडर बन गया है। बिल्कुल एकदम बारीक सा पाउडर बन के तैयार हुआ है। बस 2 घंटे की धूप में रखा था उसको, पहले मिक्सी में पीसना है। अगर आप गुठलियाँ सुखाएंगे तो ये मतलब बहुत टाइम लेगी, सूखने में टाइम लेंगी। लेकिन अगर आप इसको तुरंत से पीस के और तुरंत थोड़ा 2 घंटे की धूप दे दीजिएगा, उसके बाद में देखिए एकदम पाउडर बनकर एकदम अच्छे से तैयार है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।